हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए सहजन की फली के परांठे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सहजन में बहुत सारे विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। तो पहाड़ों में इसके फूलों से रायता और सब्जी बनाकर खाया जाता है और इसे पहाड़ों में सानन कहा जाता है। यहाँ पर ले रही हूँ मैं पाव भर सहजन की फली। सहजन की फली को पानी से साफ धो लें और फलियों का आगे और पीछे का सिरे को चाकू से काट लें। फिर सहजन की फली को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। एक सहजन की फली को मैंने यहाँ पर टुकड़ों में काट लिया है। अब इस तरह से ही सारी फलियों को काट कर तैयार कर लें। इस तरह से मैंने सहजन की फली को काट कर यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब सहजन की फलियों को प्रेशर कुकर में डालें, 2 गिलास पानी डालें और ढक्कन बंद करके 2 विसल आने तक पका लें। अब प्रेशर कुकर में 2 विसल आ गई है। अब गैस को यहाँ पर बंद कर दें और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें, जिससे प्रेशर कुकर की सारी स्टीम निकल जाएगी। अब प्रेशर कुकर की सारी स्टीम निकल गई है। अब इसका ढक्कन खोलकर सहजन की फली को चेक कर लें। अब सहजन की फलियों को प्लेट में निकालें, जिससे यह ठंडी हो जाएगी। अब सहजन की फलियों का जो पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम यूज करेंगे आटे को गूँथने के लिए, जो विटामिन से भरपूर है। अब एक बारात में 2 कटोरी आटा निकालें, थोड़ा सा नमक डालें और आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब आटे में थोड़ी थोड़ी करके सहजन की फली वाला पानी डालकर आटे को गूँथ लें। इस पानी को ठंडा करके आटा गूँथें, गरम से नहीं। इस आटे को पहले हम इसी पानी से गूँथ लेते हैं। अगर पानी कम पड़े तो नॉर्मल पानी से आटा गूँथ कर तैयार करें। मुझे यहाँ पर नॉर्मल पानी डालने की ज़रूरत नहीं लगी, तो इसी पानी से मैंने सारा आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब आटे को ढक्कन लगाकर रख लें। अब सहजन की फली भी यहाँ पर ठंडी हो गई है। अब इन फलियों को बीच से तोड़कर चम्मच से इसका पल्प निकालें। सारा पल्प मैंने यहाँ पर चम्मच की हेल्प से निकालकर तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को मिक्सी जार में डालें और बारीक पीसकर पेस्ट बना लें। सहजन की फली में बीज और रेशे होते हैं जो परांठे में अच्छे नहीं लगते हैं और पीसने पर इसके रेशे और बीजों का पता नहीं चलता है। अब इस पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दें। अब गैस पर एक पैन चढ़ा दें। 2 बड़े चम्मच तेल पैन पर डालकर गरम कर लें। आधी चम्मच जीरा डालें। जीरा को हल्का ब्राउन कलर आने तक भून लें। जब जीरा भून जाए फिर 2 चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालकर भून लें। 2 मिनट के लिए अदरक मिर्ची लहसुन के पेस्ट को भून लें। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर दें। अब इसमें 3 बड़े चम्मच बेसन डालें और बेसन डालने के बाद बेसन को अच्छे से भून लें, जब तक बेसन से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और बेसन का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। बेसन यहाँ पर अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। अब बेसन से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब तैयार किया हुआ पेस्ट डालें। अब डाल रही हूँ मैं इसमें आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, 1/3 चम्मच देगी मिर्च पाउडर। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लें और इन मसालों को बेसन के साथ तब तक पका लें जब तक यह पककर डो बनकर इकट्ठा ना होने लगे। जैसे जैसे बेसन के साथ मैंने इस पेस्ट को चलाते हुए पकाया है तो इसका सारा पानी अब सूख गया है। यहाँ पर ये धीरे धीरे से इकट्ठे होने लगा है। अब यहाँ अच्छे से पक कर तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर दें। इसमें थोड़ा सा कटी हुई हरी धनिया डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें, जिससे यह जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब गूँथे हुए आटे को एक बार फिर से मसलते हुए गूँथ लें, जिससे आटा नरम हो जाएगा। अब गूँथे हुए आटे से मीडियम साइज गोली बनाकर तैयार कर लें। अब तैयार करी हुई लोही पर सूखा आटा लगा लें। फिर लोही को दोनों अंगूठों से प्रेस करते हुए हाथ से गोल गोल घुमाते हुए एक कटोरी आकार में बना लें।
अब इस तैयार करी हुई आटा कटोरी में 2 बड़े चम्मच स्टफिंग भरें। फिर एक हाथ से दोनों किनारों को पकड़ लें और दूसरे हाथ से अंगूठे से स्टफिंग को दबाते हुए आटे गोले को अच्छे से बंद कर लें। फिर इस आटे गोले को हाथ से अच्छे से दबाते हुए प्रेस कर लें, जिससे स्टफिंग चारों तरफ से फैल जाए। अब इस गोले को चकले में रखकर रोटी आकार में बेलकर तैयार कर लें। अब इस तैयार करी हुई रोटी को प्लेट में रखें। अब दूसरी रोटी भी ऐसे ही बना लें जैसे हमने पहली रोटी बनाई थी। गूँथे हुए आटे की लोई बनाएं। फिर लोई में थोड़ी सूखा आटा लगा लें। फिर इस लोई को दोनों अंगूठों से प्रेस करें और हाथों से घुमाते हुए कटोरी बना लें। अब इस कटोरी में 2 बड़े चम्मच स्टफिंग भरें और इसे अच्छे से बंद कर लें। फिर इस लोई को हाथ से चपटा कर लें, जिससे स्टफिंग रोटी में अच्छे से फैल जाएगी। फिर इसे बेलकर रोटी बनाकर तैयार कर लें। तो इसी तरीके से सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लें। इन पराठों को बना रही हूँ मैं तेल में। अगर आप ज़्यादा तला हुआ खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इन्हें तवे पर कम तेल में भी बना सकते हैं। अब कढ़ाई में तेल गरम करें। फिर तैयार करी हुई स्टफिंग रोटी को कढ़ाई में डालें। जब रोटी एक तरफ से थोड़ी सिक जाए तब थोड़ी थोड़ी करछी से इसे रोटी को दबाते हुए पकाएं, जिससे यह स्टफिंग पराठे फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो रोटी एक तरफ से यहाँ पर अच्छे से फूल गई है। अब इसे दूसरी तरफ पलट लें और अलट पलट करते हुए इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें, जब तक इसमें हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। अब पराठा यहाँ पर अच्छे से सिक कर तैयार हो गया है। इसे अब प्लेट में निकाल लें। अब दूसरे पराठे को भी ऐसे ही पका लें जैसे हमने पहले पराठा बनाया था। एक स्टफिंग रोटी को तेल में डालें और दबाते हुए इसे पका लें। जब पराठा एक तरफ से यहाँ पर अच्छे से सिक जाए तब इसे दूसरी तरफ पलट लें। अलट पलट करते हुए पराठों को हल्का ब्राउन कलर आने तक इसे पका लें। इस तरह से मैंने सारे पराठे यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब गर्मा गर्म पराठों को आप दही के साथ भी खा सकते हैं, चटनी या अचार के साथ भी खा सकते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो आज की ये रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।